जय हिंद जय भारत। आज कर रहे रेट लेवल 1 और 2 मैथ्स के टीचिंग मेथड। किसके कर रहे हैं? मैथ्स के टीचिंग मेथड। ठीक है मित्रों, क्या करना है सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, फिर कुछ आंसर करना है, फिर आपको चेक करना है कि उसका आंसर राइट हुआ तो राइट क्यों हुआ, गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ मित्रों। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने 20 प्रश्न पहले मैं करा चुका हूँ, ये 21वां प्रश्न है। ठीक है मित्रों, नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाए, उसमें मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, टीचिंग मेथड के तो पहला प्रश्न आपके सामने आपने देख लिया होगा। ठीक है मित्रों, अपन लोग पढ़ लेते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति में असत्य है? असत्य बताना। ठीक है, 3 सत्य है, एक असत्य। गणित तार्किक है, दूसरा गणित व्यवस्थित है, यह पैटर्नों का अध्ययन है, चौथा है ये अपरिभाषित पदों से प्रमेय की ओर घमंड नहीं करता। ठीक है मित्रों, अब इसमें से कौन सा असत्य है? ठीक है, ऊपर वाले तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट है। गणित बिल्कुल तार्किक है, व्यवस्थित है और पैटर्न का अध्ययन होता है। इसमें अपरिभाषित पदों का प्रमेय की ओर घमंड करता है। ठीक है, अपरिभाषित पद है, उनको प्रमेय से परिभाषित पद कहते हैं। तो असत्य कथन कौन सा है? चौथा ऑप्शन असत्य कथन है मित्रों। ठीक है मित्रों, अब करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है मित्रों, 22वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इसको पढ़े और इसको क्या करें, सरल करें, आप सोल्व करें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा मनोचालक क्षेत्र का सरलतम व्यवहार है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के प्रश्न आ गए। 3 प्रकार बताए थे, संज्ञानात्मक, ठीक है, एक था भावात्मक, एक मनोचालक, मतलब शारीरिक का कौन सा सरलतम व्यवहार है। ठीक है, एक है सूक्ष्मता, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है अनुकरण, चौथा है प्रकलन या मनुपुलेशन। ठीक है, सरलतम व्यवहार कौन सा है मित्रों? पहले ही पहला क्या है, अनुकरण। क्या है मित्रों? सरलतम व्यवहार क्या है? अनुकरण। आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है मित्रों, ये इसका आंसर क्या है। बाकी ये तीनों किसी और दूसरे के हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं, ज्ञानात्मक में हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, सरलता व्यवहार अनुकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष का घटक नहीं है? वापिस से आता है ब्लूम। ठीक है मित्रों, ज्ञानात्मक पक्ष दिया था। ठीक है, पहला है बोध, दूसरा अनुमूल्यन, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है मूल्यांकन मित्रों। ठीक है मित्रों, अब बोध इसका ज्ञान का है, ठीक है, अनुप्रयोग है और मूल्यांकन है। ठीक है, कौन सा नहीं? अनुमूल्यन, ये किसका हो सकता है? भावनात्मक का है। ठीक है मित्रों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आप कमेंट भी करना, आज जितने प्रश्न किए उतने में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। और इसके प्रश्नों की क्विज भी आती है, मैथ्स के संबंधित क्विज। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। अब 24वां प्रश्न, गणित शिक्षण की आगमन आगमन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? देखो, असत्य पे मैंने गोला मार दिया। ये प्रश्न करने की विधि है मेरा। क्या विधि? आगमन विधि के बारे में पूछा और असत्य पूछा। ठीक है, अब कौन सा पहला ऑप्शन पर था? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, दूसरा, इस नियम द्वारा उत्पन्न व्युत्पन्न सिद्धांत और नियम सदैव सत्य होते हैं, यह रटने की प्रवृत्ति को हतो उत्साहित करता है। चौथा है, यह क्या है, वैज्ञानिक है मित्रों। ठीक है मित्रों, अब आपको इसमें से बताना असत्य। अपन पहले से स्टार्ट करते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि, बिल्कुल 100% मनोवैज्ञानिक विधि है मित्रों। दूसरा ऑप्शन बाद में लेंगे, मतलब दूसरा ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यह रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित क्या करता है? हतोत्साहित करता है, मतलब रटने की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती। ठीक है, चौथा, ये वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक ही होगी। ठीक है, अब इस दूसरे ऑप्शन को असत्य क्यों समझ लेते हैं। इस नियम द्वारा उत्पन्न सिद्धांत और नियम सदैव सत्य होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मित्रों। उदाहरण से आपने क्या बनाया? नियम बनाया। ठीक है, एक उदाहरण से एक नियम बना दिया, वो नियम दूसरे उदाहरणों पे लगेगा ऐसा कोई सत्य नहीं है। बाकी ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे उदाहरण से एक नियम बनाते हैं, वो फिर लगता है। ठीक है मित्रों, इससे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, हाँ।
25वां प्रश्न क्या है, पढ़े आप और उत्तर बताएं। गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण के सिद्धांत मूर्त से अमूर्त की ओर का अनुपालन करती है मित्रों। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पहला है निगमनात्मक विधि, दूसरा संश्लेषणात्मक विधि, तीसरा समस्या समाधान, चौथा है प्रयोगशाला विधि। अब आपको ये पता होना चाहिए मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, फिर ये चारों विधि है, चारों विधि के क्या काम होते हैं। तो ये प्रश्न आपके आसानी से हो जाएगा। अगर आपको मूर्त पता नहीं, अमूर्त पता नहीं, तो आपको ये प्रश्न करने में बहुत समस्या होती है। देखो, मूर्त का मतलब मैं समझाता हूँ, जो भी चीज आपको आंखें के सामने दिख रही है, ठीक है, टेबल कुर्सी आप पढ़ रहे होंगे वहां पे, मोबाइल, ये सब क्या है, मूर्त। क्या है मित्रों, मूर्त। अमूर्त क्या है, जो आप भावनात्मक या दिमाग के रूप में समझ रहे हैं, वह सब अमूर्त चीजें होती है। अब क्या कह रहे हैं, मूर्त से अमूर्त की हो जाती है, कौन सी चलती है, निगमनात्मक में नियम से, उदाहरण के संश्लेषण, सारा मैटर, उदाहरण मतलब सारा मैटर को इकट्ठा कर देते हैं, वो संश्लेषण मतलब कुछ संक्षिप्त रूप में किसी भी मैटर के बारे में समझना होता है संश्लेषणात्मक। तीसरा समस्या समाधान, आपको एक समस्या दे दी, उसको सोल्व करना है। चौथा प्रयोगशाला, इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप में, मूर्त रूप में आपको क्या कराएगा, केमिकल, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल मिलाएगा, फिजिक्स में क्या मिलाएगा, गति है, ठीक है, ओम है, नियम है, रेजिस्टेंस निकालना, प्रतिरोध निकालना सिखाएगा। उससे क्या होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, चौथा ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ें और करें। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ प्रश्न 26वां, गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि, कौन सी निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करती है मित्रों। ये आप अच्छे से सीख लेना। पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा है संश्लेषण, तीसरा है प्रयोगशाला विधि, चौथा है परियोजना। ठीक है मित्रों, इसका आंसर आपको पहले मैं बता देता हूँ क्या होगा। देखो, इसका आंसर होगा संश्लेषण विधि। ठीक है, क्या होगी, संश्लेषण विधि। देखो, अपन आज एक चीज के बारे में चर्चा करते हैं, आगमनात्मक विधि, निगम निगमन विधि, फिर है विश्लेषण विश्लेषण और एक है संश्लेषण। ठीक है मित्रों, ये आपके मैंने चार चीज लिख दी। हमेशा विश्लेषण के बाद संश्लेषण होगा। ठीक है, ध्यान रखना, पहले विश्लेषण होगा, क्या करेंगे, पहले खड्डा उड्डा खोदेंगे, फिर संश्लेषण से उसको भर देंगे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब मित्रों देखो क्या है, सूत्र हमेशा आगमन के सूत्र और निगमन के सूत्र, ठीक है, कैसे चलते हैं आप ध्यान रखना। निगमन के सूत्र विश्लेषण में काम आएंगे और आगमन के सूत्र संश्लेषण में काम आएंगे। पर ध्यान रखना, प्रयोग निगमन का संश्लेषण के रूप में होगा, आगमन का विश्लेषण के रूप में होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो आप आराम से देख लेना। आगमन मतलब उदाहरण से नियम की तरफ, विश्लेषण मतलब उसका एक एक टुकड़ा तोड़ना। पत्थर है तो एक एक पत्थर को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों मतलब समझना, विश्लेषण कहलाता है। इसके सूत्र भी आप देख लेना। ठीक है मित्रों, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा है। परीक्षण परिवेक्षण परिवेक्षित अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ए है यह व्यक्तिगत हो सकता है, बी है यह सामूहिक हो सकता है, सी है इसमें शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। फिर क्या पूछा है, कृपया सही उत्तर का चयन कर विकल्पों में से करें। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है, पर्यवेक्षण अध्ययन में। ठीक है मित्रों, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें पर्यवेक्षण विधि व्यक्तिगत होता है, एक टेबल होता है, उसके चारों तरफ एक टीचर बैठता है, उसके चारों तरफ छात्र बैठते हैं। ठीक है, छात्र क्या होता है, खुद पढ़ते हैं, तो व्यक्तिगत हो गया, सब मिलके पढ़ रहे तो सामूहिक हो गया। और इसमें शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में काम होता है, बिल्कुल टीचर देखता है, किसी को समस्या तो है नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, दूसरा। और इसमें बीच में किताब पत्र पत्रिका भी होती है। ठीक है मित्रों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग निम्न की अंकित में से किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पहला शास्त्रीय अनुबंधन,
दूसरा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, तीसरा है प्रयास और त्रुटि, चौथा है अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है मित्रों, इसका कौन सा आंसर राइट होगा आपके? क्रिया प्रस्तुत, पहले क्रिया होगी फिर उसका क्या मिलेगा? पूर्ण फलन मिलेगा। ठीक है मित्रों, शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया था? पावलोव ने। प्रयास और त्रुटि, पहले प्रयास और त्रुटि, फिर किसने दिया? ये थॉर्नडाइक ने दिया शायद, हाँ देख लेना। अंतर्दृष्टि आपने दिया गेस्टाल्ट वाल्ड। ठीक है मित्रों, ये सब है साइकोलॉजी के सिद्धांत है। ये रेखीय प्रोग्राम में किसने किस सिद्धांत पे आधारित है? क्रिया प्रस्तुत। ठीक है, ये किसने दिया था बताना, आप कमेंट करना। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक पाठ योजना में सम्मिलित है। ठीक है, पाठ योजना की बात कर रहे हैं। पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण विधियां, तीसरा है मूल्यांकन की व्यू रचना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप देखें कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, पाठ योजना में ठीक है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, आपको क्या पढ़ाना है, अनुदेशन क्या करना है आपको, उसका उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण विद्या क्या यूज करोगे, वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। और मूल्यांकन आप कैसे करोगे, बच्चों ने कितना सीखा और उसके पूर्ण निदान उपचार कैसे करोगे, वो मूल्यांकन की विरचना। तो पाठ योजना में ये तीनों आते, तो कौन सा आंसर राइट हो गया? दूसरा ऑप्शन राइट हो गया। अब है तीसरा प्रश्न, पाठ योजना अब इकाई योजना आ गई। ठीक है, इकाई योजना किसने दी, पाठ योजना किसने दी, और एक होती है वार्षिक योजना। तीन योजना आप पढ़ के जाना, प्रश्न आ सकता है। ठीक है मित्रों, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत एक एक पेज का ही होगा, आप प्रश्न देख ले। तीसरा है इकाई योजना में इकाई को होना चाहिए सुपरिभाषित, बी है सार्थक, सी है पाठ्य वस्तु का संपूर्ण उपविभाजन। ठीक है मित्रों, इसका आंसर देखें, चारों विकल्प सही उत्तर भरना है, मतलब इनमें तीनों में से सही कौन सा है। देखो, इकाई योजना सुपरिभाषित होना चाहिए, हर चीज सुपरिभाषित तो होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, काम आएगी नहीं आएगी। और पाठ्य वस्तु का संपूर्ण उपविभाजन, मतलब पाठ्य वस्तु है आपके पास 180 दिन है, तो हर एक दिन आप क्या क्या पढ़ाओगे और पाठ्यक्रम कैसे कंप्लीट कराओगे, तो उपविभाजन वो हो गया, संपूर्ण उपविभाजन। तो तीनों सही है। इकाई योजना पहले होती है, सबसे पहले वार्षिक योजना, फिर होती है पाठ योजना, एक पार्ट में फिर वापस नहीं, पाठ योजना इकाई योजना फिर पाठ योजना। ठीक है, पहले पाठ आएगा फिर उसके बाद इकाई। इकाई मतलब एक दिन में आप कितना पढ़ा सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? चौथा ऑप्शन राइट हो गया।